तो इनके बारे में बताऊंगा मैं कि कैसे जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जो मेरा लॉस है वो बहुत मिनिमम है जिसको मैं बेयर कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे और आप सभी रेडी होंगे मेरे गिव अवे के लिए। और यहाँ पर बस आ रही है, इनकी बहुत तेज आवाज़ है। मोड़ है ना ये गेस्ट हाउस से बैंड पे है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चलता है। तो आप गिव अवे के लिए रेडी होंगे, ठीक है? और अभी मैं अपने ऐप के अंदर, जो आपके पास, मैं कहा था मेरा ऐप आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा जो लर्निंग वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू स्टॉक मार्केट, आपने कैसे आप YouTube में देख रहे हो, कोई कुछ भाई सीखोगे किससे? मतलब आप क्या पकड़ोगे? क्या आपके पास एक सिस्टमेटिक तरीका फ्रॉम डीमैट अकाउंट ओपनिंग से लेकर लास्ट आपका प्रॉफिटेबल बनने तक का जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको कंसिस्टेंट एक सीरीज़ बना के बेसिक कंटेंट उसका टेक्निकल सारे जितने भी एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, कैंडल, मैं सब कुछ देने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आप स्टॉक बनने से जुड़े हो तो वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये सब मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को अगर देख रहे हो ना, तो भाई मेरे से सीखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार आप मेरे से सीखो, देख तो रहे हो, अच्छा भाई ये बना रहा है, इसका ये ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली कर रहा है और आपको कुछ उससे सीखने को नहीं मिल रहा। आप जा रहे हो ऐप के अंदर, आपको खाली स्ट्रेटजी मिल रही है। स्ट्रेटजी आ जाती है बहुत आगे का पार्ट होता है ना। स्ट्रेटजी उनको चाहिए जिनको क्विक मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैप्चर करना है, उनके लिए स्ट्रेटजी है। बट जिनको सीखना है बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देनी है, वो मैं आपको देने के लिए पूरा कंटेंट अपना रेडी करके रखा हूँ। उसको अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीकेंड तक। आई होप कहीं ना कहीं अपलोड हो जाए सारा का सारा। और आपको, अगर आप मेरे ऐप पर आए तो आपको ऐप से जाने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपको वहाँ से सीख के जाना पड़ेगा, है ना? आप कुछ और करो ना करो, आप साइकोलॉजी माइंडसेट वाला जो अपना 1 ईयर का मेंटरशिप वाला एक लाइव क्लासेस जो मेरी रहती हैं, उसमें आप रहो ना रहो, आप सीखोगे, आप खुद वहाँ आ जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। तो अभी मेरा दोस्त आया है ना, मैं इसकी ड्रिल दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मेरे को क्या बोलते हैं। मैं इसका सीनियर हूँ, है ना? और इसके बाद मैं जिसके साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ कि हमने जो हिडन ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वो आपको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि आपको तो जो इतना फ्लैक्स हो रहा है, ये फ्लैक्स नहीं, कुछ अच्छे से ट्रेडर भी फ्लैक्स से अट्रैक्ट नहीं होना है, लोगों के स्ट्रगल से सीखो, ठीक है? वहाँ से आ, चलो रिपोर्ट दो भाई, वहाँ से चलो रिपोर्ट दो। कैसे सर? अबे सीनियर को कैसे रिपोर्ट देता था? सीनियर रिपोर्ट देंगे भी ऐसे में देते हैं रिपोर्ट में। तो जैसी भी दे रहा है दे, अभी दूंगा थोड़ी देर में। हाँ ये चप्पलों में रिपोर्ट लेना आया तू? चप्पलों में जैसे भी हाँ भाई, सीनियर चल रिपोर्ट दे। ना चप्पल महंगा, कहाँ से कमीज आया? बाहर, लोअर में महंगा, रिपोर्ट लेना है। कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला है, जल्दी बता। कहाँ से आया कि सर? वहाँ से आए हैं, घर से आए हैं। हाँ वहाँ जाने से पहले हाँ। कहाँ जाने से, कहाँ जा रहे हैं हम? बिनसर। बिनसर जाने से पहले, हाँ। घर से आने के बाद हाँ। यहाँ आया हूँ मैं। यहाँ आपके इंटरव्यू में हाजिर हो श्रीमान, कौन बोलेगा? फाइनली भाई आ गए हैं सर से मिलने। काफ़ी ओल्ड रिलेशन से। तो इनके बारे में बताऊंगा मैं कि कैसे जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। हेलो सर। तो फाइनली सर के घर आ चुका हूँ, फिर हम बताता हूँ कैसे जानता हूँ मैं और क्या कोइंसिडेंस रहा है अपना, ठीक है? बट जो लोकेशन है बहुत ज़बरदस्त है भाई। मज़ा आ गया। मतलब एक होता है ना ट्रेडिंग के लिए एक इंस्पिरेशन सेट करनी है ना आपको, तो देखो बड़े ट्रेडर्स को देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि हर कोई आके सोशल मीडिया पर आके ये चीज़ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, ट्रेडिंग से बनता भी है, बनाते भी हैं, करते भी लोग। और उसका एग्जाम्पल कंप्लीट दिखाऊंगा अभी। तो बने रहो मेरे साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए आपको मैं एक जो काफ़ी पुराने ट्रेडर हैं और इनको मैं कैसे जानता हूँ, कैसे मुलाकात हुई थी, उसका भी एक बात बता देता हूँ। मैं 2017 में जब मैं दौड़ता था तो सर मेरे को उस टाइम पे स्पॉन्सर करके लेके गए थे। स्पॉन्सर कहाँ के लिए? दिल्ली दौड़ाने के लिए। और इन्होंने उस टाइम पे मेरे को दिल्ली का जो 5 स्टार होटल है द ललित, वहाँ उसका एक्सपीरियंस करवाया था। और उस टाइम पे मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था ट्रेडिंग से, लेकिन सर उस टाइम पे बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करते थे। तो इन्होंने बिटकॉइन में किस तरीके से ट्रेड किया और कितना लंबा एक ट्रेड को होल्ड किया था, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। बट एक ट्रेडर जो एक असली ट्रेडर होते हैं, जिनकी रूट स्ट्रांग होती है
और उनके पास स्किल सेट है। तो अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट लगे रहते हो तो आपको ट्रेडिंग से आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल सकता है। तो मैं आज आपको सर ने मैंने इनवाइट किया था क्योंकि सर और मेरी काफ़ी ज़्यादा बात होती है पहले से। क्योंकि जब मैंने देखा कि यार ये स्टॉक मार्केट में कैसे, क्योंकि मैं तो डिफेंस में था, तो ये भी खुद सरप्राइज हो गए थे कि यार ये। तो फिर मैंने इनको बताया कि इनने स्टोरी देखी, सब कुछ सुना, तब इन्होंने मेरे को बुलाया। तो इंस्टा पे देखा था। हाँ, इंस्टा पे देखा था सर ने। तो ये खुद उस वक्त सरप्राइज थे कि हाँ ये तो उस टाइम पे दौड़ता था, यहाँ से कैसे शिफ्ट हो गया। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा इतना वो आओ और एक दिन में बन जाएगा, नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे। सर अराउंड 20 ईयर्स, हाँ 20 साल से स्टॉक मार्केट में है। इन्होंने क्रिप्टो में किया है, फॉरेक्स में क्या है, क्रिप्टो में हाँ क्रिप्टो में किया हुआ है, इंडियन स्टॉक मार्केट में किया है। और जो आपका क्रैश हुआ था 2008 में, वो क्रैश की जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, जो मैं अभी फेज से गुजरा हूँ, सर 2008 में उस फेज से आए। काफ़ी बढ़िया लोग। मैं तो मतलब इंस्पायर्ड हो गया भाई। ट्रेडिंग में पागलों की तरह करेंगे काम, लगे रहो मेरे साथ। अब चलते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे। और ट्रेडिंग सेटअप से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ऊपर जो चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है, उस पर नहीं, बंदे की रूट कितनी स्ट्रॉन्ग है आपको वो पता होना चाहिए। अभी हम आगे सर जहाँ पे उनका जो ट्रेडिंग डेस्क कहते हैं, इसको आप सेटअप कहते हो ना, तो आपको लगता होगा स्टॉक बर्नर के पास भाई सेटअप है, सेटअप से बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मोबाइल से भी स्कैल्प कर सकता हूँ। मैं स्कैल्पर, मेरा गेम सेकंड्स का होता है, तो जरूरी नहीं कि मैं सेटअप इसलिए है कि यार मैं उससे किया है, मेरे को मार्केट ने दिया है, तो मेरा काम है कि एक अपने लिए ऐसा सेटअप बना के रखना जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आए बैठ के कि हाँ मैं टैब से स्टार्ट किया था, तो आज मेरे पास एक सेटअप खड़ा है और मैं इस पर बैठ के एक प्रोफेशनली ट्रेड करूँ। बट सेटअप नहीं है मेन चीज़ है स्किल सेट, कि आपके हाथ पे क्या स्किल है, आप कैसे बनाते हो। आप अगर सर के सेटअप को देखोगे, नॉर्मल सा बेसिक सा सेटअप है, इतना कुछ है नहीं कि हैवी इतने बड़े बड़े स्क्रीन लगे हो, कोई बड़ा ही इन्वेस्टर पूरा जो लगा के रखता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बेसिक सेटअप है और इस बेसिक सेटअप पे ही सर डेली काम करते हैं, ठीक है। तो सेटअप एक्सपेंसिव होने से या बड़ा सेटअप रखने से या 4-5 स्क्रीन रखने से कोई वो ट्रेडिंग नहीं आएगी आपको। अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो वो जो एक रूट बिल्डअप करनी होती है ना, लॉसेस से कवर करते करते स्टेप बाय स्टेप। सर ने भी लॉसेस लिया और किस तरीके के लॉस लिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो सर का जो ट्रेडिंग सेटअप है कंप्लीट, यहाँ से जो पूरा का पूरा हमें मिलता है व्यू, बाहर का एक बार व्यू दिखा दो, सामने पूरा जंगल है, पूरा एकदम हिमालयन व्यू है। और यहाँ पर सेटअप बेसिक सा, कोई इतना तगड़ा नहीं कि सब कुछ इसमें। सर का एक स्क्रीन जो होती है, सर काफ़ी लंबे लंबे ट्रेड्स होल्ड करते हैं। तो मेरे को सर के पास एक ट्रेडिंग जनरल बुक मिली, तो मैंने जब इसको ओपन किया तो मुझे यहाँ पर तिलक दिखा। तो मैं हर किसी का एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है ट्रेडिंग को लेकर। तो मैं एक बार सर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या 2023 मुझे लगता है एक अच्छा हमें एक रिट्रेसमेंट ईयर मिलेगा कि वी विल सी अ गुड करेक्शन दिस ईयर, एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2024 वी विल सी अ वेरी बिग बुल रन। 2023 मुझे लगता है ये हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देगा, ये मेरा विजन है। तो मेरे गोल्स भी रेड में ही देखा जाए। हाँ। तो बेरिश हूँ मैं इस साल। तो उस मतलब उसकी वजह से, उसके लिए आपने यहाँ पे तैयारी करके रखी है। तैयारी करके रखी है। और ये जो आपने, ये तो बस ऐसे ही एक मतलब फील मिले हमें। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके माइंड से कुछ स्लिपेज चले जाता है, कोई कैंडल आपके समझ में नहीं आ रही थी, तो आपके पास जब कहते हैं जो चीज़ आंखों के सामने है वो आपके दिमाग के सामने है, सही। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती है, इन साइट रहती है तो इन माइंड रहती है। तो हमेशा अपने जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने डिस्प्ले पे होनी चाहिए, इसलिए ऐसा ही मैंने नॉर्मल सेटअप रखा है, मेरा काम इससे चल जाता है। इस पे आपने मेन जो आप इस पे ट्रेडिंग व्यू पे मैं बेसिकली अपनी कैंडलस्टिक्स देखता हूँ। बेसिकली मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, सो दैट आई टेक पोजीशंस एंड आई रियली, मेरे को ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है अपनी पोजीशंस को, और मैं ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस बिल्ड करता हूँ, मतलब एकदम अपने कैपिटल से बाय नहीं करता, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस पैरामीडिंग करते हो। एग्जैक्टली। और जब मेरे तरफ ट्रेड का फ्लो बढ़ने लगता है तो मैं पोजीशंस ऐड अप करते रहता हूँ मल्टीपली, कंपाउंडिंग डबल, उस तरीके से, क्योंकि फ्लो के साथ बहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे साथ नेगेटिव ट्रेड जाने लगता है तो फिर मैं एवरेज नहीं करता, मैं फिर अगली लॉट उठा लेता हूँ
डीप इन द मनी, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्ट बेरिश होकर बैठा है, तो मैं इसको सोचता हूँ कि हाँ इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, बट अब मुझे अपने आप को इस लॉस को कवर करने के लिए मैं आगे की लॉट्स में या आगे के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मेरे पास अभी 275 शेयर्स की लॉट पड़ी है आपकी, बैंक निफ्टी की शॉर्ट है 41,700 जो कि मेरे को मेरे कैपिटल पे नहीं कह सकते, जो मेरा ट्रेडिंग अमाउंट है, जो कि मैं सिर्फ 5% अमाउंट से कर रहा हूँ, 95% मेरे पास सेव है, तो उसका 70% भी अगर लॉस दिखा रहा है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को खुलते ही मैं क्या करूँगा, फिर डीप इन द मनी से वहाँ से शॉर्ट कर लूँगा इस तरह। तो इस पर थोड़ा न्यूज़ देख लिया, लैपटॉप पे थोड़ा कुछ और अपना कर लिया, और करते हैं मोबाइल से ही है। हाँ करते हैं मोबाइल से ही, पोजीशन सारी मोबाइल पे है। जो ट्रेड हम पंच करते हैं मोबाइल से ही करते हैं। ये आपका पूरा देखने के लिए, ये हाँ चार्ट मेन चार्ट, ये आपका ये न्यूज़ को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि यहाँ जैसे मुझे अब लग रहा है कि मंडे को एक अच्छा न्यूज़ मेरे लिए बन रहा है, क्योंकि आई एम बिट बेरिश नाउ। 2 मिनट्स पहले न्यूज़ आया कि इंडियंस एक्टिव कोविड-19 केसेस एक्सीड 53,000 और पैंडेमिक कंसर्न है। हाँ तो ये भी एक थ्रेट है देखा जाए मार्केट की, है ना। हाँ ये नेगेटिव न्यूज़, फंड फ्लोज और सब कुछ हिंडर होते हैं चीज़ों से। नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, मतलब कंप्लीट मार्केट के लिए, बट एक बियर जो है जो बियर इशू लग रहा है उसके लिए। और रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो अब देखो इन्फी ने तो अच्छा रिजल्ट दिया नहीं है फ्राइडे को, तो इन्फोसिस ने, तो लेट्स होप कि अगर आगे के भी आपके आईटी के जो स्टार्टिंग मंथ आपके आईटी से ही हो रहा है, टीसीएस के रिजल्ट्स आने सब कुछ आने, तो वो भी अगर नेगेटिव आएंगे तो मार्केट डाउन आएगा थोड़ा। मैं जो मुझे तो है वो अपने सारी रिटेलर है, मैं रिटेलर हूँ, मैं अपनी मिस्टेक बता रहा हूँ कि मैं तो स्केल पर वो मेरा भी ट्रेडिंग स्टाइल है, लेकिन पहले जैसे मैं क्या करता था, जो विनिंग ट्रेड है, जो मेरे साइड में ट्रेड चल रहा है, मैं उसको होल्ड नहीं कर पाता, जो लूजिंग है उसको मैं लेके बैठ जा रहा था यहाँ पे, और कैपिटल उसमें मेरा ऑलमोस्ट पूरा जितना मेरे डीमेट अकाउंट में सारा का सारा डाल के ट्रेड करना। बट आप जो हो, आप ट्रेड्स को इतना लंबा होल्ड करते हो, उसमें डिफरेंस बेसिकली कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ ऑन अ हायर साइड फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ अपने कैपिटल का 5% से ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। और मेरे ख्याल से आप कम से कम 15% तक के अमाउंट से कर रहे होंगे, 10% के अमाउंट से कर रहे हो। नहीं अभी तो वो तो स्कैल्पिंग ठीक है, लेकिन मैं जैसे ये 1200 पॉइंट कैसे कैप्चर करूँ? 1200 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है, लाइक सपोज जैसे मेरा जो एक ट्रेड यही है, अगर ये मेरा जीरो भी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। इट इज़ लाइक कि मेरे जेब से 10 रुपये गिर गए, है ना, और वही अगर मेरे जेब से 1 लाख रुपए गिर जाते तो मुझे फर्क पड़ता। तो जो मेरा लॉस है वो बहुत मिनिमम है, जिसको मैं बेयर कर सकता हूँ, जिसका लॉस होने से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं उसको होल्ड करता हूँ। इसलिए आप कॉन्फिडेंटली इतने लंबे लंबे ट्रेड से बचते हो। हाँ, होल्ड करता हूँ। और सेम चीज़ हमारी मिस्टेक क्या रहती है, पैसा का जुगाड़ के 1 लाख सीधे जाते डीमेट अकाउंट में, उसको 2 लाख बना लेंगे, ये सोच के कूद गए, और लॉस क्या होगा, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कितना लॉस हो सकता है, क्या हम इतना एक्सपर्ट हो गए कि हम एकदम से 1 का 2 बना देंगे, ये हम कभी नहीं सोचते, इसीलिए होल्ड नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है। एक बैकअप प्लान माइंड के अंदर रहता है, कोई भी ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो मैं कभी नहीं सोचता मेरे को प्रॉफिट हो रहा है इससे। मेरे को ये फर्स्ट जैसे ही ऑर्डर पंच होता है तो मुझे पता है कि मैंने लॉस के लिए ही पंच किया है। हाँ। तो क्या होता है, वो फेयर फैक्टर खत्म हो जाता है, मुझे पहले ही पता है कि जीरो है। तो अगर वो फ्लक्चुएट भी करता है, होता क्या है कि मार्केट सिंगल वे डायरेक्शन में तो चलता नहीं है, रिट्रेसमेंट्स लेगा, सब कुछ लेगा, आपको निकालेगा भी बाहर। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपने परचेज किया कोई चीज़ 10 रुपये में, तो 5 रुपये तक आ गई, आप घबरा गए, 50% लॉस हो गया, और वही जाके फिर 20 पे क्लोज हो गई। तो अधिकतर लोगों को 5 आने तक लोग एग्जिट कर जाते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर जाते हैं। कैपिटल का बहुत बड़ा ज़्यादा होता है, डर के मारे काटना पड़ता है। और वही फिर जो 20 वाली 200 पे क्लोज होती है कहीं जाके, जब ट्रेंड सेट हो जाता है। Always go very easy, मतलब market is not a gambling zone, market is a place where you can trade, ठीक है, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, इट्स अ प्लेस टू रिस्पेक्ट एंड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। ये सारा स्किल्स के ऊपर चलता है काम, सारा देखा है। आज मेरे पास भी जो मैं बोल रहा हूँ ये 20 ईयर्स का स्किल है। आप भी एज अ स्कैल्पर जो काम करते हो, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मतलब इतनी यंग एज में मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू शाइन। मतलब हमारे एज आने तक 40 ईयर्स के आने तक आई थिंक यू विल बी होल्डिंग अ कैपिटल ऑफ 2000 करोड़। सो मैं बता रहा हूँ, मैं तो गैम्बलर हूँ भाई। स्केल पर मैं तो सेकंड्स का गेम है, मैं धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ
ऐसा नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ भाई मेरा स्टाइल कॉपी मत करो। मैं 5 लाख का कैपिटल लगा के तो 50,000 बना रहा हूँ सर। 50,000 लगा के उसको 1200 पॉइंट होल्ड करते हैं। देखो रिस्क 50,000 का है और मेरे 5 लाख का इसको मैं 50,000 बना रहा हूँ। देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसलिए मैं इसीलिए सब आप सभी को लेके आया ताकि मैं सीख रहा हूँ ना, आप मेरे से सीखो। आप मेरे को वॉच करते हो, मेरे को देख रहे हो, तो मेरा मोटिव है कि आप मेरी ग्रोथ देख रहे हो या मेरे साथ ग्रो हो रहे हो तो आप भी ग्रो हो, आपको भी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई अगर आपको सामने से बोला था हम ट्रेडर हम इतना बना रहे हैं इतना बना रहे हैं, वो नहीं, उनकी उसके क्या होते हैं ऊपर कितना है उससे मैटर नहीं करता, नीचे कितनी तगड़ी रूट बना के रखी उससे मैटर करता है। यही सर से मैं सीख रहा हूँ और आप भी सीखो। तो मैं इसीलिए धीरे धीरे पोजिशनल ट्रेड में कैसे शिफ्ट होना है, कैसे कैसे अपने आप को ग्रो करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में लाइफ टाइम तो कर नहीं सकता। हाँ वो रेगुलर इनकम के लिए होगी बट वैसे नहीं होगी ना, क्योंकि अब कैपिटल ग्रो होगा तो बड़े बड़े से कैसे कर पाएंगे हम। हमारा तो साल चला जाएगा एक ट्रेड में, ऑप्शन बाइंग में रिस्क है। और सर जो बातें बताई हैं काफ़ी ज़्यादा काम किए। तो एक बार मैं, ऐसा नहीं है कि सर ने आज ही एक ही दिन में एम्पायर खड़ा कर लिया, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर का एक बार लॉस वाला एक्सपीरियंस आप सुनोगे